प्राप्त होंगे जो भगवान कृष्ण के समय से और अतः आप सभी लोग बताते हैं और फिर संवादों को भगवान कृष्ण को मार करके द्वारिका में बुलाए हैं सभी लोग मुझे ऐसा लगा मानो दूसरा सूर्य संकट में आया है। भगवान कृष्ण बोलने लगे नारायण जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप जन्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है।
रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके खंड में गुरु से बड़ा न कोई। जन्म के दाता मातु पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, दुखिया मन को है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत विभूषित वैष्णव कुलभूषण संत परंपरा देश विदेश में प्रदेश में इस भारतवर्ष में सोशल मीडिया के माध्यम से, दरबार के माध्यम से और जो हर जगह सरकार को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोग जुड़े हैं देखते हैं, ऐसे वैष्णव कुलभूषण श्री भगवान नारायण द्वाराचार्य वर्तमान पिंडोरी पीठाधिपति सद्गुरुदेव श्री रघुवीर देवाचार्य जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ बसे सिया राम जी राम जी, कहाँ बसे भगवान भगवान। जहाँ बसे भगवान वहाँ स्वर्ग पिंडोरी। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। दरबार पिंडोरी धाम की जय हो। हमारा आपका परम सौभाग्य, ये मानव जीवन आज धन्य हो रहा है।
जो भूत में भविष्य में कभी कल्पना विचार नहीं किया गया कि ऐसे सदगुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके तपो मूर्ति वैष्णव कुलभूषण सभी संतों पर अपनी छत्र छाया अपनी कृपा बनाने वाले और गुरु के चरणों में हम क्या वर्णन करें, क्योंकि कहा गया है कि एक फूल भी अक्षर बाग सजा देता है, एक सितारा आसमां सजा देता है। जहां दुनिया के रिश्ते काम नहीं आते वहाँ सद्गुरु जीवन सवार देता है। आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, गुरु न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो हम सब महाराज श्री के चरणों में बैठ करके और महाराज श्री की कृपा जो प्रत्यक्ष आज एक भगवान का दर्शन हो रहा है। गुरु मिलन को चालिए क्या ले जाइए भेंट, तन दे मन दे धन दे और श्री गुरु जी के चरण माथा टेक। तन धन जो छल कपट द्वेष सब कुछ रहित जो गुरु के श्री चरणों में झुक जाते हैं उनका जीवन पवित्र पावन हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो महाराज श्री के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन। वाणी से या किसी प्रकार से कोई त्रुटि होगी इसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है और बार बार आग्रह निवेदन बंदन करता है कि आपकी ऐसे छत्र छाया दास पर बनी रहे और महाराज श्री का आशीर्वचन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। दरबार श्री पिंडोरी धाम की जय। आदि गुरुदेव श्री भगवान जी महाराज की जय। योगी राज श्री नारायण जी महाराज की जय। परम सिद्धेश्वर सद्गुरु बाबा महेश दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री आनंद घन जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री हरि राम जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री सुख निधान जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामदास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री राम कृष्ण दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री केशव दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री नरोत्तम दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री गंगा दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री राधिका दास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री ब्रह्मदास जी महाराज की जय। नमो मूर्ति सद्गुरु बाबा श्री रामदास जी महाराज की जय। नमो मूर्ति सद्गुरु बाबा श्री गोविंदा जी महाराज की जय हो। अब संतन हरि भक्तन की जय हो। श्री भगवान नारायण द्वारा जय वर्तमान पिंडोरी पीठाधीश्वर श्री रघुवीर दास जी महाराज की जय। श्री भगवान नारायण जी महाराज की असीम कृपा से आज हम सबको योगीराज श्री भगवान जी महाराज की इस पावन पुण्य तपस्थली श्री गुफा मंदिर कानूमान में भगवान की पावन कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
इसके लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय। बहुत ही पावन ये कार्तिक मास चल रहा है और आज बहुत ही पावन दिवस है। करवा चौथ का व्रत माताओं ने रखा हुआ है। डबल तपस्या आप सभी कर रहे हो। व्रत रखने के बावजूद भी आप लोग सत्संग में आकर के भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हो। तो डबल तपस्या हो तो फल भी तो डबल ही मिलेगा। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी। भगवान जी के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है कि आप सभी इसी प्रकार से भगवान जी के चरणों से जुड़े रहिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके गांव के लिए कि योगी राज भगवान जी महाराज ने अवतार लेने के लिए आपके ग्राम को चुना। अवतार लेने के लिए प्रभु किसी खास जगह को चुनते हैं, ऐसे नहीं। जिस जगह पे बहुत कृपा हो उसी जगह को भगवान चुनते हैं। और आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि योगी राज भगवान जी महाराज, जिनकी तपस्या, जिनके त्याग ने मुगल बादशाह जहांगीर को भी नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया, जो कहीं पर भी झुकते नहीं थे। मुगल जिन्होंने भारतवर्ष में मंदिरों को गिराया, वो भी आपके भगवान जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के वहां मंदिर बना कर गया है ना। तो किसी ने लिखा है, झुकना ना गवार जिनको वो पिंडोरी झुक गए, खूने दरिया कहर जो करते थे वो भी रुक गए। झुकना ना गवार जिनको वो पिंडोरी झुक गए, खूने दरिया कहर जो करते थे वो भी रुक गए। सिद्ध फकीरों से टकरा के मिट्टी हो गया, धधकता था आग सा अब ठंडी भट्टी हो गया। तुम कहो मैं भी कहूँ दरबार पिंडोरी की जय, तीन ताप संताप इच्छा वैर गर्फोरी की जय। तो ये हमारे परम सौभाग्य है कि हम इस दरबार के सेवक बने। इस दरबार के सेवक बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उस गुरु परंपरा के साथ जुड़ना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है, हमें अपने तपस्या से, गुरु की आज्ञा से उसको और अधिक बढ़ाना है। क्योंकि जो गुरु होते हैं उनका कार्य होता है आपको ज्ञान देना। आपको ज्ञान, जैसे दूध जब उसको जाग लगाते हैं तो उसका दही बन जाता है। बिना जाग के दूध का दही नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से बिना गुरु धारण किए हुए जीव को ज्ञान नहीं मिल सकता है। बिना गुरु धारण किए जीव की अहंकार, ईगो जो है वो कभी भी नहीं मर सकती है। भगवान भी जब इस धराधाम पे आए तो उन्होंने गुरु धारण किए सबसे प्रथम। और गुरु की, यद्यपि वो भगवान थे लेकिन फिर भी वो गुरु की आज्ञा लेकर के चलते थे। उसके पीछे यही तात्पर्य था गुरु के महात्म को बताने का। गुरु जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु जो आपको भगवान के नाम के साथ जोड़ दे। सबसे बड़ी संपत्ति गुरु जो है वो आपको नाम की देते हैं। और उसको जपने से क्या होता है? नाम जपने से ये धन दौलत पैसा ये सब चीजें तो बहुत
छोटी लेवल की चीज है, ये तो बहुत पीछे जा जाती है। नाम जपने से आपको संतोष मिलता है, आपकी बुद्धि जो है वो भगवान में लगती है, सुमति बनती है। और शास्त्र कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर आपके जीवन में सुमति है, अगर आपके जीवन में संस्कार है, तो संपत्ति कम भी होगी तो आप अभाव में जीवन नहीं जियोगे। लेकिन यदि जीवन में संस्कार नहीं है, सुमति नहीं है, तो चाहे संपत्ति जितनी मर्जी आ जाए, फिर क्या होगा, उस संपत्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। अगर आजकल दीपावली आ रही है, सभी खूब पाठ पूजा करेंगे माता जी की, लेकिन संत कहते हैं कि केवल माता जी की मत करना, साथ में परम पिता परमेश्वर की भी, लक्ष्मी जी के साथ में नारायण की पूजा भी आवश्यक है। लेकिन यदि अकेले लक्ष्मी की ओर ध्यान, लक्ष्मी माने कि अकेले यदि आप पैसे की ओर ध्यान रखोगे, माया की ओर ध्यान रखोगे, तो बुद्धि उसी में ही भ्रमित हो जाएगी। फिर आपको चैन, जीवन में सुख जो है, जो मनुष्य जीवन धारण करने का उद्देश्य जो है, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं असतो माम सद्गम्य, तमसो माम ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और माम अमृतगम्य, कि असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर। ये जो शरीर है, इसका भरोसा मत करो, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। कोई भी पटा लिखा करके नहीं लाया 70 साल 80 साल 90 साल का, आपके सामने ही है। कैसी कैसी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इंसान कुछ सोच रहा होता है, लेकिन किस्मत कुछ कर देती है। तो इसलिए मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है, उनको हमेशा याद रखो। और जैसे नारायण जी ने कहा है कि 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। श्री भगवान की मौत ये आ ही जाएगी किसी न किसी रूप में। जो काल है वो आकर के आपको झपट लेगा। ये शरीर मिट्टी ही हो जाएगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अपने तन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ छाया कुपल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। बदलता जो पल पल में वृत्ति को अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, है ना। जो बदलता रहता है उसके कभी भरोसे मत रहना। तुझको जो तेरा, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। तुझको जो मेरा मेरा, जैसे सब मेरा मेरा कहते ना, कि मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरी संपत्ति, ये सब मेरा है, मेरा इसको बोलते हैं। लेकिन इसके जो अंदर है, जो असल में मेरा है, उसको कोई भी नहीं पहचान पाता, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। शरीर को सुख देने के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक भटकता रहता है, लेकिन इस चीज की उसको समझ नहीं आती कि ये शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, जो शरीरी है, उसको यदि सुखी करोगे तो शरीर भी सुख हो जाएगा। जैसे पहले कहा कि अभाव में भी खुशी। अगर आपका अंदर जो आत्मा है वो भगवान के साथ कनेक्ट है,
तो तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया में लोग, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो रिश्ते नाते ये सब चीजें जीवन का एक हिस्सा है, इसको निभाना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप हर एक रिश्ता जीवन में जरूरी है। भगवान भी आए तो उन्होंने अपने माँ बाप के प्रति, प्रभु श्री राम ने देखी कितनी कुर्बानी की वो रिश्ता निभाने के लिए। भगवान ने भी यही कहा है कि रिश्तों को निभाओ, लेकिन मर्यादा के साथ, संतुष्टि के साथ। जो आपका गृहस्थ जीवन है ये एक तपस्या है। अगर तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देते हो, उनको ऋषि परंपरा से जोड़ देते हो, उनको अच्छे गुण दे देते हो, तो समझो कि आप गृहस्थ में रह करके भी तपस्या कर रहे हो। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को अच्छे गुण नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, तो फिर वो तपस्या की कैटेगरी में नहीं आते। जब गृहस्थ भगवान को बोलते आप भुगतना पड़ेगा। इंसान क्या करता है कि पुण्य के फल की कामना करता है, लेकिन पुण्य नहीं करता। पुण्यम फलमिच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवा, पापम फलम निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। शास्त्र कहता है कि इंसान पुण्य की कामना करता है कि पुण्य, लेकिन करता नहीं है। और पाप के फल की इच्छा कोई नहीं करता, लेकिन स्वभाव से ही पाप लोग करने लगे। किसी को काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब चीजें आप इंसान से करवाने लग जाती है। लेकिन जो गुरु से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, उनको ये सब चीजें अगर उन पे प्रभाव आए भी तो वो समझ जाते हैं। लेकिन जो गुरु से, भगवान से नहीं जुड़े हुए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं बड़े नशे में पड़ जाते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वो गुरु से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और उनके नशे भी छूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नास्तिक होते हैं, तो उनका क्या हाल होता है? वो कभी भी नहीं छोड़ पाते, वो भी दुखी और अपने माँ बाप को भी दुखी। सो कहने का भाव ये कि जीवन में पुण्य का फल भी मिलेगा और पाप का फल भी मिलेगा। अब ये मत समझना कि पुण्य बहुत पाप कर लिए और जाकर के गुरु के चरण धो के पी लिए तो बस अब छुट्टी है। ये तो भाई भूल ही जाना आप लोग, है ना। पुण्य का फल भी मिलेगा और पाप का फल भी मिलेगा, और वो कम हो सकता है। गुरु के पास इतनी कृपा होती है कि वो उसको कम कर सकता है, लेकिन वो भी आपके माध्यम से ही। कोई जादू टोना टूना टोटका से नहीं काम बनेगा। गुरु जी से गए और बोला कि गुरु आपको देंगे, तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा भाई। उस मंत्र का जाप करोगे तो कष्ट दूर होगा, नहीं तो भाई ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि गुरु जी आपको बोल देंगे चलो भाई कल्याण है तुम्हारा और कल्याण हो जाएगा।
वो संभव नहीं है। गुरु आपको नाम देंगे, भगवान का जाप करने को कहेंगे, और उस जाप से आपके जो संकट है, जितना अधिक आप जाप करोगे उतना ही जल्दी दूर होंगे। वो शस्त्र है, जैसे दिवाली आ रही है, लोग विश्वकर्मा आ रहा है, लोग जिनके पास शस्त्र है अच्छे से साफ करते हैं ना उनको। एक गन को ऑयल वगैरह दो अच्छे से, है ना, इनको चेक करो। समय यार चलेगा ही नहीं तो आपको ही मार देगा, है ना। लेकिन जो गुरु ने आपको हथियार दिया है वो इन सब हथियारों से अलग है। वो ऐसा हथियार है जिसको दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के लोग ठीक नहीं कर सकते। अगर आप उस हथियार को साफ करके उसको चलाते रहे तो आपका जो हथियार है वो सारे संकट दूर कर देगा। इसी जो हथियार है, जो नाम, जो महापुरी है, वो क्या है? उसमें मन को चढ़ा करके फेर दो। कर का मन का छोड़ के मन का फेर। वो जब मन का फिरने लगेगा तो फिर आपको भगवान की शरण में बहुत और कल्याण ही कल्याण। तो समय कम है, सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही भगवान की चरणों में ये प्रीति सबकी जुड़ी रहे, सभी अपने